और मेरे भाई कैसी हो बहन, कितना काम किया अपने आप को बेहतर करने के लिए, अपने स्किल की मास्टरी के लिए, अपने दिमाग को और खतरनाक बनाने के लिए, अपने को स्मार्ट से स्मार्टेस्ट मूव्स मार के भाई करोड़पति बनना है, भयंकर अमीर बनना है। हाँ, घर वालों की जिंदगी बेहतर होती है, तुम्हारी जिंदगी बेहतर होगी, ऑप्शंस बढ़ेंगे, स्ट्रेसर्स खत्म होंगे, सेल्फ रिस्पेक्ट आएगी, सोशल रिस्पेक्ट आएगी। कमेंट्स में लिखो कितना काम किया पैसा कमाने के लिए। बाकी जितनों से काम नहीं हो रहा मेरे भाई, जुड़ो भैया, काम करना शुरू करो। एकमात्र कमेंट सेक्शन जहाँ पे लोग फाड़ के हाथ में रखे हुए हैं। अगर प्रॉब्लम होती है स्टार्ट करने में, समझने में, सिस्टमैटिकली काम करने में, तो अटैक मोड उठाओ। अटैक मोड के अंदर टेम्पलेट्स भरी हैं जो बनी ही इसलिए हैं आपकी मदद करे काम को सिस्टमाइज करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। तुम ऑटोमेटिकली काम करने लग जाओगे खतरनाक तरीके से। वो टेम्पलेट्स बनी ही ऐसी हैं और धीरे धीरे एक एक साल में देखना यहाँ पे कितना भयंकर सक्सेस रेट होगा सिर्फ इस कम्युनिटी का। फाड़ के हाथ में रखा होगा भाई हम सब लोगों ने। पुलिस को बुलाना जरा ना। फॉर दोस हु डिडंट हियर, बेसिकली ये इंसान है जो आई थिंक अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा है। सो राइट ऑफ द बैट एक चीज तुमने नोटिस करी हो, जो इसने बोला भी है कमेंट, वो एक पासिंग कमेंट है। तुम अगर सिंपल यहाँ पे इसको स्टडी करें कि ऑब्जेक्टिवली हुआ क्या है, ये एक एसोसिएटिव कमेंट है। यानी कि इंसान ने देखा, आई डोंट थिंक इसको टाइम भी लगा सोचने में, द फर्स्ट थॉट दैट केम इन हिज माइंड, यानी जोक्स हमारी कम्युनिटी में इतनी बुरी तरह से एम्बेड हो चुका है अब ये कि एसोसिएटिवली तुम एक गोरे इंसान को देखते हो, इट्स नॉट लाइक ही न्यू ये रशियन लड़की है कि नहीं है। आई मीन एक्सीडेंटली यहाँ पे ये इंसान रशियन टूरिस्ट ही निकला, उसकी वाइफ, बट भाई ये चेक हो सकती थी, पोलिश हो सकती थी, बाल्कन हो सकती थी, सर्बियन हो सकती थी, इवन जर्मन हो सकती थी, रोमेनियन हो सकती थी, कोई भी हो सकता भाई। तुम थोड़ी तुम जान के बैठे हो कौन रशियन है कौन नहीं है। तुम्हें तो गोरा इंसान दिख रहा है और इंडियंस को कौन सी बहुत ज्यादा पकड़ है भाई वेरियस नुआंसेस की, कि कितने कल्चर्स हैं। जो जेन्युइन बात है वो है भाई, कुल मिला के इंसान गोरी लड़की को देख रहा है, उसके दिमाग में पहला थॉट आ रहा है 6,000 रुपया। हमने इस समाज में जो भी जोक मर्रा कर करके, जोक मार मार के इस लेवल पे ऐसी तैसी कर लिया हमारे दिमाग की कि अब हम दूसरी औरतों को देखते हैं इस देश में और हमारा पहला ख्याल आता है, पहली ये एक वर्कर है, ठीक है, दूसरा इसका रेट 6,000 है। यानी कि ये इंसान नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो बनी है संभोग करने के लिए। इंसान नहीं है ये मात्र संभोग करने का स्रोत है जिसका प्राइस है 6,000 रुपए। ये एक ऑब्जेक्ट है। तो हमारे दिमाग में ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट जा चुकी है। इंसान टू इंसान सम्मान होता है। आपकी यही इंसान अगर बगल में कोई बुजुर्ग हो, इससे 10 साल भी बड़ा कोई आदमी जा रहा हो, तो उसको कहता भाई साहब, भैया बोलेगा, भाई बोलेगा, सर बोलेगा, अंकल बोलेगा। वहां सब सम्मान आ जा रहा है। आंटी भी हो तो आंटी बोलेगा, दीदी बोलेगा, भाभी बोलेगा, जो भी बोलेगा, वहां पे भी सम्मान है। वो इंसान को देखने का नजरिया, वो लेंस खत्म हो चुका है हमारा। हम यहां देख रहे हैं सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को जो सिर्फ संभोग करने के लिए बना है, उसका कोई और फंक्शन नहीं है। इसको अब बिहेवियर में पुट करो। 100 लोग के दिमाग में अगर ये ख्याल है तो 100 लोगों के बिहेवियर में तुम्हें नहीं लगता 10 या 15 भी होंगे जो शायद सोचते होंगे ये करेक्ट भी है, अगर इसको हाथ लगा दें, सब छिड़म छाड़ी भी कर लें, क्योंकि मेरे दिमाग में तो ये ऑब्जेक्ट है ना। मैं किसी भाई साहब के साथ नहीं करूंगा, वहां पे मेरे अंदर सम्मान आ जा रहा है, तो मेरे एक परसेप्शन ही डिफरेंट है ऑन हाउ टू इंटरेक्ट विद दिस एंटिटी। ये भाई साहब हैं, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बना ही संभोग करने के लिए। इसके में दिमाग नहीं है, सिर्फ शरीर है। दैट्स हाउ आई परसीव इट। दैट्स व्हाई द फर्स्ट थॉट इज 6,000 रुपया। हम इस लेवल पे आ चुके हैं समाज में। नाउ ये वीडियो रिकॉर्ड हो गया, अब हम लेते हैं 1,000 रैंडम व्हाइट लड़कियां जिनके वीडियोस रिकॉर्ड नहीं हुए, जो कि टूरिस्ट की तरह इंडिया में आई थी, जिन्होंने सुना 6,000 रुपए, उन्हें समझ में नहीं आया, हो सकता है कंफ्यूज हो गई हूं। बट कितने लेवल पे लोगों ने जोक मारे हैं, कितने सारे इंसिडेंट्स हैं जो कि हम बस सुन नहीं रहे, बट ये अब इतना कॉमन प्लेस है। ठीक, इंसान बात भी नहीं कर रहा तुमसे, दूर कहीं खड़ा हुआ है, लकीली कैमरा ऑन है और सुनाई क्या देता है 6,000 रुपया। ये हालत आ चुकी है हमारी। पता नहीं कब हम दर्ज करेंगे इसको, ये रेसिज्म है। ये बिहेवियर मैं क्लियरली कह सकता हूं बहुत हाई प्रेडिक्टिव वैल्यू रखेगा किसी तरह की छेड़छाड़ी में। अगर 100 लोग बिलीव कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ही है, हो सकता है 50 सिर्फ दिमाग में जोक मारे, मुंह से ना निकालें, 30 मुंह से जोक मार दिए जो आप सुन रहे हो, और हो सकता है 20 में से कोई हो सकता है कहे कि मैं तुझसे बात कर सकता हूं क्योंकि ये यही करती है, तो वो बात करने में सोचे आ जाए कूद के, क्योंकि इससे तो मुझे संभोग मिलेगा। कोई हो सकता है 10 में से और आगे आ जाए। को लगता नहीं है बिहेवियर कहां से आता है, आपकी एपिस्टेमिक नॉलेज क्या है। अगर आपकी एपिस्टेमिक नॉलेज गोरी औरतों को देख के ये है, तो आपका बिहेवियर उसी नॉलेज के अकॉर्डिंग्स में होगा ना भाई। मुझे लगता है हम कतई सत्यानाश मार चुके हैं। हाँ, पुलिस को बुलाना जरा ना। नहीं, पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना, मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा। आपको अरे आपको कहा था क्या? आपको नहीं कहा तो आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? मैं तो यहाँ पे इस औरत बोल दिया मैंने गलती से, इस ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूं मैं।
इसको बोल रहा हूँ, आपको थोड़ी, आप तो इंसान हो ना। अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6000 INR बोले आपने, आप 6000 INR। मैं अपने दोस्त को बोल रहा हूँ ना कि ये 6000 INR है ना। मेरा लॉजिक नहीं समझ रहे हैं आप। कोई भी घिनौनी से घिनौनी रेसिस्ट बात तुम्हारे बारे में अगर कोई कर रहा हो, पर अपने दोस्त से कह रहा हो चिल्ला के, ये कोई लॉजिक है? किसको बोलते हैं, मैं समझता नहीं। पुलिस को बुलाना इधर, तेरा 2 मिनट में चर्बी निकालता हूँ। फैमिली के साथ जा रहा हूँ, बोलता 6000 INR। आपको कहा क्या मैंने? किसको बोला, मेरे को समझता नहीं है। मेरी वाइफ रशियन है तो तू उल्टा सीधा बोल रहा है, मेरे को समझ। आपको कहा ही नहीं। हाँ नहीं तो रुको ना अभी। तभी होगा। अंकल पुलिस को बुलाना जा रहा है, यहाँ पे कौन है हैंडल करता है? लीजा मैं वाइफ के साथ जा रहा हूँ, उल्टा सीधा कमेंट कर रही है। अंकल जी मैंने इनको कहा ही नहीं। 6000 INR क्या मतलब है इसका? आपको थोड़ी ना कहा। किसको कहा इसका? सुने ना आपने, वो अभी बाद में नहीं बोला थे। मैं मेरे दोस्त के साथ मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, उल्टा सीधा बोल रहा। अभी मैं बताता हूँ ना, पुलिस को बुला के। सुनते। सो गाइस, जैसे कि आपने इंसिडेंट देखा, मैं इसके ऊपर ना पूरा डिटेल में आपको बताना चाहूँगा मेरे साथ एक्चुअली हुआ क्या था। तो बहुत लोगों को समझा नहीं रहेगा कि एक्चुअली में हुआ क्या था। तो मैं, मेरी वाइफ लीजा और मेरा 2 साल का बेटा आयान, उसके साथ में गए थे सिटी पैलेस। सिटी पैलेस जो बहुत फेमस है, उदयपुर में जो आता है ना, पहले सिटी पैलेस जाता है फर्स्ट ऑफ ऑल कुडोज टू हिम फॉर स्टैंडिंग अप फॉर हिज फैमिली ब्रो, कुडोज। और पिकोला लेक। तो वो हम लोग भी गए थे, और एज ए ट्रैवल ब्लॉगर मैं हमेशा वीडियोस बनाते रहता हूँ। तो वहाँ पे जाके मैंने अपना ट्रैवल जर्नी के वीडियोस बना रहा था। तभी ना कुछ लोग थे, 3-4 लोग सिंगल, मतलब अपने दोस्तों के साथ लड़के लोग थे, वो लोग भी पीछे थे। मैं और लीजा जा रहे थे, तो पहले भी उन्होंने एक बार कमेंट किया मेरे को कि रब ने बना दी जोड़ी, रब ने बना दी जोड़ी। क्योंकि अभी राइट नाउ ना इंडिया में ना बहुत सारे मीम चल रहे हैं, 6000 INR, 6000 रुपीज़ रशियन, ऐसा करके मीम है। अब मैं मेरी फैमिली के साथ जा रहा हूँ, उस बंदे को इतना अक्ल होना चाहिए कि मतलब ना मैं एक फैमिली पर्सन हूँ, मेरी वाइफ है, मैं इंडियन हूँ, तो मेरे को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बोल रहा है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा है कि मतलब उस टाइम पे मैं कैसे रिएक्ट करूँ, या तो मैं उसको क्या बोलूँ। मतलब ना मेरा दिमाग ही नहीं चल रहा है कि ऐसा कोई कैसे बिहेव कर सकता है कि मैं अपनी वाइफ के साथ जा रहा हूँ, बच्चे के साथ जा रहा हूँ, और वो पीछे से कमेंट कर रहा है 6000 INR। उस टाइम पे मेरा ना टेम्परामेंट पूरा लूज हो गया। आप वीडियो में भी देख सकते हो। मैं बाहर निकला, पहले मैं बोला कि पुलिस को बुलाता हूँ, पुलिस के सामने जो भी है मैं झगड़ा, या तो मैं मारा मारी करूँ लोग से, ऐसा मैं गोद में बच्चा लिया 2 ये सब आई अंडरस्टैंड भाई। साल का, मेरी वाइफ है, ऐसा करना भी अच्छा नहीं है कि मतलब मारा मारी ऐसा। तो मैंने इसके लिए बोला कि पुलिस को बुलाओ, सिक्योरिटी को बुलाओ, तो वो जो कि बनना भी चाहिए 100%। तुम्हें पुलिस को बुलाना चाहिए, एक्शन लेगी। और मैं वीडियो में बोल रहा हूँ उसको कि स्पेशली लाइक टूरिस्ट डेंस जगह है। आप टूरिस्ट को प्रोटेक्ट करना चाहते हो भैया, इट्स आल्सो मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स, देश की इमेज, ऑब्वियसली देन वुमेन सेफ्टी। और मैं वीडियो बना रहा हूँ कि उनका एक्सपीरियंस, उनको इंडिया कैसा लग रहा है, कि लाइक ना मैं आया हूँ उदयपुर और डिफरेंट सिटीज़ ट्रैवल कर रहा हूँ, कितना खूबसूरत है इंडिया। आपने मेरी पहले भी वीडियो देखी रहेगी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, केरला, मनाली, दिल्ली, मुंबई, गोवा, मैं हर जगह ट्रैवल करता हूँ और मैं प्रमोट कर रहा हूँ कि इंडियन टूरिज़्म, कि इंडिया कितना खूबसूरत है, कितना सेफ़ है। अब ऐसा इंसिडेंट मेरे साथ होता है तो मैं क्या बोलूँ? अभी आप मेरे को बताओ कि मेरे को क्या करना चाहिए इस टाइम पे। और उस टाइम पे मैंने सिक्योरिटी गार्ड को बुलाया, सिक्योरिटी गार्ड आए, वो मेरे को बोल रहे कि कैमरा आप ऑफ कर दो, कैमरा ऑफ कर दो, ये हमारे जोन में आता है, हम इन पे एक्शन लेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप क्या एक्शन लोगे मेरे को बताओ। तो बोलते हम इस पे एक्शन लेंगे। तो मैंने बोला कि पुलिस को बुलाओ। तो बोलते नहीं नहीं, पुलिस को बुलाओगे तो फिर आप पुलिस को इनको लेके जाओ। मैं बोला ऐसा क्या, अगर मैं यहाँ से गिर जाता हूँ नीचे तो कौन आएगा? आप पुलिस को ही रिपोर्ट करोगे ना। अगर मैं वो पैलेस में से नीचे गिरता हूँ तो कौन आएगा? पुलिस आएगी ना। या कोई किसी को मारा मारी किया है, चोरी हो गई कुछ भी, तो पुलिस ही आती है ना। तो इनको पुलिस को बुलाना चाहिए ना। इनका सिक्योरिटी स्टाफ का क्या बोलना है कि ये बोल रहे हैं कि सर इनको मैं बोल रहा हूँ सॉरी बोलने के लिए, ये आपके सॉरी बोल देंगे। यही एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे देश में। दूसरी चीज की मैटर सॉल्व करो, जाने दो ना माइंडसेट जो है, जो कॉन्सिक्वेंस है मेरे एक्शंस के, मुझको वो फेस नहीं करने पड़ेंगे। मतलब दुनिया पागल है क्या जो सारे रूल्स फॉलो कर रही है? और इंसान को डर लगता है भाई हम चोरी चकारी ना करें, बदतमीजी ना करें, छेड़म छाड़ी ना करें। हम पागल हैं क्या सबकी सब जो रूल्स फॉलो कर रहे हैं भाई? अरे ऐसा है तो सब कुछ भी करो ना। किसी भी दुकान में जाओ, कोई भी चीज उठा लो, तोड़ दो सब कुछ, और उसके बाद जब पुलिस आएगा अरे आई एम सॉरी, ओके अरे सॉरी बोल देना, चलो हटाओ हटाओ हटाओ। दुनिया ऐसे चलनी चाहिए फिर। और ये तुम्हारे सिक्योरिटी गार्ड कब से जज एंड ज्यूरी हो गए? यहाँ पे इस टाइम पे जस्टिस कैसे मीट आउट करना है हमारे को, हम डिसाइड करेंगे। यहाँ पे सॉरी बनता है। तुम कौन हो भाई? तुम्हारा काम बनता है जब यहाँ पे कोई बदतमीजी छेड़मछाड़ी हो रही है तो भाई उसका एक्शन लो। ऐसे पता नहीं कितने होंगे जो बदतमीजी करते हैं, छेड़मछाड़ी करते हैं, उसके बाद सॉरी बोल देते हैं, फिर कहो जाओ भाई। भैया अगर ये सब चीजें बंद करनी है आपको, चाहते हो देश में टूरिज्म बढ़े, चाहते हो देश में सफाई बढ़े, ट्रैफिक रूल्स फॉलो हो, आपको स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पॉलिसी लेवल पे स्ट्रॉन्ग इनैक्टमेंट चाहिए होगा रूल्स का। सिंपल, एक डर होना चाहिए कि मैं रूल्स नहीं तोड़ सकता,
तुम्हें क्या लगता है जितनी वेस्टर्न सोसाइटीज हैं ये क्या बहुत सभ्य हैं क्या? जितने तुम्हारे बुद्धि है वैसी उनकी बुद्धि है, जैसा तुम्हारा दिमाग है एग्जैक्टली वैसा उनका दिमाग है। फर्क इतना है कि भाई जब वो छोटा सा बच्चा था तब से उसको रूल सिखा दिए गए और रूल्स का एक डर सिखाया गया है। तो कंडीशनिंग में जितनी भी पूरी थ्योरी है उसमें एक पनिशमेंट भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मार्कर होता है बिहेवियर कंट्रोल करने का। सिर्फ रीइंफोर्समेंट नहीं होता, पनिशमेंट भी होता है। एक हाइपोथेसिस है हम अपने दिमाग में जोड़ के बैठे ना कि भारतीयों को तो शायद उनकी फितरत कुछ और है। बना दो रूल्स कबाड़ जैसे, 2 सेकंड में तुम बाहर के देशों को भी कबाड़ बना दोगे। कल्चरली जब आप उसको बचपन से ही कस्टम्स एंड रूल्स कैसे बिहेव करते हैं उसकी स्ट्रिक्ट नॉर्म्स सिखाते हो एक इंसान को, तो वो सभ्य बनता है। लेकिन सभ्य बनने का एक बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस है बिटवीन कल्चरल लर्निंग्स एंड देन तुम्हारे रूल्स, कॉन्सिक्वेंसेस, पनिशमेंट्स। अगर हर कोई सॉरी बोल के निकलने लग गया इस दुनिया में, मैं नहीं कह रहा भाई उस को जेल होनी चाहिए, कुछ तो बीच में होगा ना भाई। लड़की तो छेड़ रहा था सर, क्या सर आप इसमें क्या बुरा मान रहे हो? आपके बच्चे की मां को यही तो बोल रहा, उसका प्राइस क्या है? ये भी नहीं कि भाई हमारे देश में गेस्ट है, एक टूरिस्ट आया है। आप छोड़ो, मतलब हमारे यहाँ पे ना सिक्योरिटी के लिए मतलब ना कोई किसी को ना ईव टीजिंग करेगा, हैरेसमेंट करेगा तो इनका है कि मतलब ना सॉरी बोल दो चल जाएगा, इनको पुलिस को बुलाना चाहिए। नहीं, अब मैं बच्चे को लिया, मेरी वाइफ को लिया, ये उनको बोले कि हम उनको साइड में लेके जा रहे हैं, इनको अपने रूम में, और इनको एक्शन लेंगे आगे। आपको पता है कि सिक्योरिटी वाले कैसे रहते हैं इंडिया में और क्या एक्शन ले रहे हैं। अरे सिक्योरिटी गार्ड तो वो तो प्राइवेटली हायर्ड कुछ लोग हैं, कोई वो किसी भी तरह की फोर्स थोड़ी जिनके एक्चुअल में हाथ में कोई भी तरह का एक्शन लेने की वो है। ज्यादा से ज्यादा वो क्या करेंगे, लोगों को कहेंगे आप बाहर जाइए, निकाल देंगे प्रेमिसेस से। दैट्स द एक्सटेंट टू विच दे हैव या दे होल्ड पावर्स। के हाथ में अगर क्रिमिनल मैटर आता है, उनकी ड्यूटी है कि वो रिपोर्ट करें एक्चुअल पुलिस को। उनके पास बस पावर है भैया हमको मेंटेन करना है पीस, सिक्योरिटी एंड सेफ्टी इस प्रेमिसेस के अंदर। तो अगर कोई चोरी फॉर एग्जांपल करते हुए पकड़ा गया तो ये सिक्योरिटी फोर्स क्या करेगी? ये थोड़ी कि अब हम डिसाइड करेंगे सर ऐसा करते इसके हाथ काट देते हैं नहीं भाई, पुलिस को कॉल करेंगे वो। सिमिलरली छेड़म छाड़ी में तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, तुम क्वालिफाइड ही नहीं हो। सब फैमिली वहाँ पे खड़ी थी, वो थी सब, क्या हुआ उनको, कोई आके ऐसा नहीं बोल रहा कि भाई क्या हुआ, कैसे बोला कोई। अभी मैं मुंबई में एक बार रहता हूँ ना तो थोड़ा फील होता है कि मतलब ऐसा खड़े हो जाते हैं, बट मेरे को ऐसा लगा कि मतलब वहाँ पे कोई ऐसा नहीं है। सिक्योरिटी आई, उनको लेके गई, बट ये मेरे लिए बहुत ही बैड और ऑकवर्ड था। और मेरे को लीजा पूछ रही है कि मिथिलेश क्या हुआ, 6000 क्या अच्छे था। अब मैं उसको क्या बोलूँगी, उसको तो कुछ पता ही नहीं है कि मतलब इंडिया में क्या मीम चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। अब मैं उसको एक्सप्लेन करूँ, फिर आपने उसके बाद में मैं उसको बताया कि ऐसा ऐसा मीम चल रहा है और ये बंदा ऐसा कमेंट कर गया, तो उसका भी मुंह उतर गया। ऑब्वियसली, अबे इंसान है ना असली में, तो वो असली में तो इंसान है ना। तुम क्या अपने घर में किसी भी ऐसा कोई जोक सुनना चाहोगे? कौन इंसान सुनना चाहता है अपने बारे में ये भाई? कौन, किस इंसान को लगेगा कि हाँ ये इसमें किसी भी तरह की सभ्यता है, किसी भी तरह का लॉजिक है? एक पूरे जेंडर को आप वर्कर नहीं बोल सकते। ये नॉर्मलाइज करना, ये जोक नहीं है। यहाँ पे लोग कहेंगे भाई आप समय रहना, तो भाई समय भी जोक मारेगा, मैं मुंह पे 4 गालियां ही बकूंगा। मैं बहुत जेन्युइन बात बता दे रहा हूं। इस तरह की सोच 50 पॉइंट IQ से खत्म कर देती है। ये ऐसी सोच है, ये जानवर सोच है ना। ये कोई जोक थोड़ी है। इसमें फनी क्या है, मुझे एक चीज समझ नहीं आती। ये फनी क्या है इसमें कि ये जोक कैसे हो गया, मुझे समझ नहीं आता। उसके बाद ये मीम बन गया। ये मीम की आड़ में सोच है, बस ये मीम की आड़ में आपकी असली औकात है। ये जितने लोग भी जोक मारते हैं या सोचते हैं, आप अपनी असली औकात दिखा रहे हो। मैं बहुत जेन्युइन बात बता रहा हूं। मैनी अ ट्रूथ इज स्पोकन इन जेस्ट। काफी घटिया विचारों को प्रस्तुत करने के लिए इंसान को मजाक का नकाब चाहिए होता है। यहां पे ये जोक, स्टैंड अप कॉमेडी या कॉमेडी, ये नकाब है। हम दिखा अपनी औकात रहे हैं। घटिया चीज को घटिया बोलना सीखो। लाइफ में कुछ भी एक्सट्रीम नहीं है, कुछ भी एब्सोल्यूट नहीं है। स्टैंड अप कॉमेडी भी एब्सोल्यूट नहीं होता, डार्क ह्यूमर भी एब्सोल्यूट नहीं होता। चीजों को उनके कॉन्टेक्स्ट में रख के भी देखोगे, तब अगर वो दिख रही है तब भी घटिया है, तो उनको घटिया बोलना स्टार्ट करो। इसको मैं स्टैंड अप कॉमेडी के भी कॉन्टेक्स्ट में रख के देख रहा हूं, उसमें भी सबसे ज्यादा घिनौनी घटिया चीज ही लग रही है। ये एक घटिया गटर की सोच से निकलती हुई चीज लग रही है। ये हमारे समाज को नीचे कर दे रही है। ये बच्चे बोले ना बोले, जिस भी इंसान के दिमाग से बात निकल रही है, इस दिमाग में जोक क्या है? तुम एक समाज को कह रहे हो, एक पूरे समाज को, मिलियंस ऑफ पॉपुलेशन के समाज को कह रहे हो 6000 में उनकी औरतें का प्राइस है। इसमें जोक क्या है भाई? इस ख्याल में सर्वनाश कर दिया आपने इंसानियत का। जोक्स वो मारो जो तुम्हारे पे सेम पढ़ भी पाए, सेम ले भी पाओ, तो भी मैं कहता हूं फेयर है। वहां फट के चौराहा हो जाएगी। स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए भाई। इन सब चीजों को जितनी जल्दी हम कर्व करेंगे, उतनी जल्दी चीजों को रिपेयर करने में आएंगे हम। अगर कैमरे पे इतने आराम से आपको दिख जा रहा है, तो भाई एक बात बताओ, कैमरे के आउटसाइड कितने सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं जो हमें अभी नहीं दिख रहे। इन एक्सपीरियंसेस को कर्व करने के लिए आपको डर लाना पड़ेगा समाज में। भाई जिन भी समाजों में डर है, बदतमीजी करने का कॉन्सिक्वेंसेस है। परसों नरसों का वीडियो जिसमें सब नीचे लिख रहे हैं भाई तुम्हारे UAE या इधर इन सब देशों में इतना डरा होता है लोग इधर, इसलिए सब औकात में काम करते हैं। जितने इंडियन जाते हैं वहां पे सब तमीज से ड्राइव कर रहे होते हैं, सब वो कर रहे होते हैं, क्योंकि फाइन्स का डर होता है। आपको डर लाना पड़ेगा, वाकई खतरनाक डर लाना पड़ेगा आपको। बिहेवियरली भाई आप अगर बदतमीजी करोगे, आपका वहीं पे कॉन्सिक्वेंस है। नहीं माफी वाफी मांग ली, अरे हाथ पैर जोड़ के निकल लिए, 4 दिन बाद फिर गलीजपना शुरू हो गया भैया, क्योंकि
तो क्या हमें हमें तो सोल्यूशन बताना कि हम किसी तरह से नेगोशिएट कर सकते हैं। नेगोशिएशन क्यों ला रहे हो?